दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। बीजेपी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, टीएमसी सभी दल 2024 के चुनाव की प्रतीक्षा में सब गुड़ा भाग लगा रहे हैं, मगर जमीनी रूप में उतने रूप से नहीं उतर रहे हैं जितने तरह से बीजेपी उतरी है। कांग्रेस में चिदम्बरम ने सही कहा है कि भाजपा युद्ध की तरह तैयारी करती है आखिरी लड़ाई के रूप में, और भाजपा ने तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पे, उनके एक्सटेंशन हॉल पे बाकायदे भाजपा की मीटिंग हुई। सभी प्रदेश के अध्यक्ष, सभी प्रदेश के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी तथा अन्य बड़े नेता, तमाम लोगों ने, ऑफिस बेयर्स ने और ब्रेनस्टॉर्म्ड अच्छे और संगठनकर्ता ने पोल स्ट्रेटजी पे बाकायदे 2 दिन का समय लगाया। 2 दिन का पोल स्ट्रेटजी पे उनका सर्वे हुआ। सब उस पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूरी वर्कआउट किया गया। जो अमेरिकन यूरोपियन स्टाइल है इलेक्शन की, उसको भी समाहित किया गया। नई नई टेक्नोलॉजी, इन सब पे विचार हुआ 2 दिन बीजेपी ने। अभी और पार्टियों में नहीं हो पाया। उन्होंने पन्ना प्रमुख पे विशेष ध्यान दिया। पन्ना प्रमुख में भी काफ़ी मॉडर्न वो किया। उनके नंबर, उनके ईमेल नंबर, उनसे कैसे 1 सेकंड में बात करें, कहाँ क्या लोकेशन है, और आपस में उनका कांटेक्ट, उनके ग्रुप, और उनका एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हर समय, ऊपर लेवल पे, निचले लेवल पे, हर एक उस पर उनको टेंड की। ये हुआ कि पन्ना प्रमुखों को टेंड करना है। आपको बता रहे, इतना माइक्रो मैनेजमेंट बीजेपी इस बार इलेक्शन लड़ रही कि पूछे। जो चिदम्बरम ने कहा था, सही कहा था कि वो लोग युद्ध की तरीके, आखिरी युद्ध की तरीके लड़ते हैं, आखिरी लड़ाई थी। 2019 में बीजेपी को 37.4% वोट मिला था। इस बार बीजेपी का जो टारगेट है वो 51%। मैं आपको एक बहुत बड़ी ताजुब की बात बता दें, बीजेपी ने सीटों की अभी नहीं बात की है कि सीट हमें कितनी मिले। उनका क्या है, ग्रॉस लेवल पे कि कार्यकर्ता गांव घर घर जाके अपने कार्यकर्ता को 10% बढ़ा लें, और 37% को, 37.4 को 51% ले जाएं। मतलब उनकी सोच ये है कि आधे से ज़्यादा जब हमको वोट मिल जाएगा तो। अब अगर बीजेपी का 10% वोट मिल जाता तो काफ़ी लोकसभा की सीटें विपक्ष की अपने आप कम हो जाएगी। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी आप देखिए, कितनी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी। उनका आपस में तय हुआ कि अमित शाह ने और मोदी जी ने, पहले दिन मोदी जी ने एड्रेस किया, दूसरे दिन अमित शाह जी ने एड्रेस किया, जिसमें वह दोनों लोगों का ये विचार हुआ कि ऐसी प्रचंड जीत हो कि विपक्ष भी हैरान रह जाए, 10 बार सोचे। इसकी लोग तैयारी कर चुके, ऐसी गुप्त योजना बनाए, ऐसे ढंग से जीते इतने व्यापक रूप से कि विपक्ष 10 बार सोचे, हैरान हो जाए। मिशन 24 के लिए अमित शाह ने बताया कि ऐसी बिसात सजाइए कि विपक्ष सोचे, विपक्ष अचंभे में आ जाए और भारी जीत हो। उन्होंने क्या किया, जातिवाद का इलेक्शन होता था, भाजपा इसमें बुरी तरह से बीट होती थी। माई समीकरण में भाजपा मुकाबला नहीं कर पाई। हकीकत है, बिहार में कभी बीजेपी नहीं जीत पाई, उसकी बजाय माई समीकरण नहीं टूट। इस बार इन लोगों ने जाति समीकरण भी काफी हद तक तोड़ लिया बीजेपी ने, और जातिगत सामंजस्य कर लिया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने क्या कहा कि 4 जातियां हैं। कौन कौन? महिलाएं, युवाएं, किसान और गरीब। देखिए क्या मतलब, जात को कैसे बांटा, महिला, युवा। अगर महिलाएं सब मिल गई 50% तो बीजेपी जीती जाएगी। युवा है तो ताकत आ जाएगी, 20% युवा। दूसरा उन्होंने गरीब ले लिया, किसान ले लिया। किसान जो है अगर मिल जाएगा, बीजेपी के साथ किसान कम था, शहर में ज़्यादा थी, देहात में कम था। अगर किसान मिल गया तो बीजेपी कवर कर जाएगी, गरीब मिल गया तो बीजेपी और कवर कर जाएगी। इन्होंने 4 जातियां कौन बांट दी? ये बांट दी। ऐसा नहीं कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया ये सब बांटे हों, दलित, हरिजन, बैकवर्ड, ऐसा कुछ नहीं। इन्होंने 4 जातियाँ बांटी।
2 दिन के अधिवेशन में हुआ 10% के लिए, और बड़ा एक एक चीज़ पे विचार हुआ। पहले दिन मोदी जी ने संबोधित किया, दूसरे दिन शाह जी ने किया। अब आपको उसी में बात बता दें, सबसे बड़ी बात है, मतलब सॉरी 2 दिन हुआ, एक दिन अमित शाह ने और एक दिन मोदी जी का। ये विधानसभा स्तर पे सम्मेलन करने पे विचार हुआ, विधानसभा स्तर, फिर हुआ कि वार्ड स्तर पे करें, फिर इसके साथ ये भी तय हुआ कि राम मंदिर का जो उद्घाटन है 1 जनवरी से ही लोग लग गए। अभी किसी पार्टी में लगे नहीं, ये 1 जनवरी से लग गए, इनके सब प्लान आ गए, प्रोग्राम आ गए, हर जगह प्रोग्राम हो गए, उसके लिए तैयारी शुरू हो गई। तैयारी ये शुरू हो गई कि गांव-गांव, घर-घर अक्षत, मंदिरों में कार्यक्रम, दीप जलवाने के लिए आदि जगह इसी के लिए तैयार। आपको बताना है, ये अभी तय भी नहीं हुआ, 24 घंटे में उनके यहाँ दीपक सब उन लोगों ने अरेंजमेंट कर लिए, गांव-गांव मिलना शुरू कर दिया, और 1 जनवरी को बहुत बड़े पैमाने पे राम मंदिर उद्घाटन समारोह किया जाता। प्रत्येक मंदिरों, कई मंदिरों में पुताई होने लगी। बीजेपी वाले अभी से पहुंच गए, सुबह से ही पहुंच गए, और पहुंच करके झाड़ू लगाना, ये करना, सब वहाँ पे व्यवस्था देखना, पानी की क्या व्यवस्था, शंकर जी में जल की व्यवस्था नहीं, तांबे के लोटे कुछ जगह रख दिए गए और कुछ जगह पानी की व्यवस्था की गई, सफाई हुआ। पब्लिक ये सब देख रही, क्या हो रहा है, ये राम मंदिर को, उसमें मंदिर सज रहा, लाइटिंग होगी, प्रसाद के लिए अभी से व्यवस्था हो गई, प्रसाद बंटने के लिए प्रसाद होगा, कई जगह भंडारे होंगे, लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे। आपको बताना है कि 1 जनवरी जब लोगों की आंख खुलेगी, जब लोगों की शाम सोएंगे, तो ये भाजपा काफ़ी हद तक एंट्री कर ले जाएगी। कितना प्रैक्टिकल है। दूसरा क्या है कि आरएसएस की शाखाओं में जाने, सुबह वो 5 बजे जाकर के अपना झंडा लगा देते हैं, और दूसरी तरफ दूसरा विपक्ष उठ ही नहीं पाता है। वो 10 बजे से शुरू होता है, 5 बजे तक विपक्षी दल और उनका रात भर कार्यक्रम चलता है। ये एक बड़ी बात है, इसलिए बीजेपी सक्रिय है। सुबह उनकी शाखा हुई, शाखा के बाद पता चला वो गए ऑफिस गए, स्टूडेंट है तो विद्यार्थी परिषद, और मिल में है तो भारतीय मजदूर संघ, शाम को जब सप्ताह में बैठे तो विश्व हिंदू परिषद। मतलब वो एक्टिव है 24 घंटे। तीसरा क्या उन लोगों ने किया कि विकसित भारत की संकल्प यात्रा के लिए लोगों को जोड़े। अभी से तय हो गया विकसित भारत की संकल्प यात्रा पे ऐसे लोग, जो लोग भाजपा से जुड़े नहीं, उनको अब ये मंदिरों में जाकर के सभी भाजपा के कार्यकर्ता नहीं, उनको जाके जोड़ेंगे, जगह जगह दीप प्रज्वलित करें। इधर राम मंदिर का उद्घाटन होगा, घरों घरों में दीपावली, एक तीसरी दीपावली मनाई जाएगी। आप देखिए किस तरह से लोगों से, दिलों से, जो जब होगा हम राम कैद थे, हमने आज़ाद कराया मंदिर, तो पब्लिक के अंदर हाँ बहुत अच्छा काम किया। आप देखिए कितनी भावनाओं को वो कितने अंदर तक पहुंच रहे हैं, और बीजेपी ने तैयारी कर ली, बड़ी मजबूत तैयारी। अब संकल्प यात्रा से लोगों को जोड़ने, बूथ में स्थानीय लोगों को जोड़ने। बीजेपी के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के विष्णुदत्त शर्मा जी भी गए, उन्होंने भी एक्स पे पोस्ट किया कि 51% का सीट की अभी इन लोगों ने बात नहीं की, हमारी सीट 350 आ जाए, 303 से ज़्यादा हो जाए, 313 ज़्यादा हो जाए, या 450, ये कुछ नहीं, वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाइए। दूसरा क्या किया, किन किन सीटों पे हारे थे उनके प्रत्याशी पहले घोषणा करने का हो गया कि जिन सीटों पे हारे थे उसमें पहले से हमारा जनसंपर्क हो जाए, वार्ड स्तरों पे तय हो जाए, पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख बना ले, ताकि जब सीट घोषणा हो इसके पहले हमारा प्रत्याशी सबसे मिल ले, सब घरों पे हो आवे, किसी न किसी तरह उनके यहाँ कार्यक्रम में। आज ये पोजीशन बीजेपी के यहाँ लिस्ट बन रही, किसके यहाँ कोई कैजुअलिटी हुई, किसके यहाँ कोई वो है, अगर उनके यहाँ 2 साल पहले उनके कोई एक्सपायर हो गया था तो 1.5 लेकर के पहुँच रहे हैं, भैया आज ही के दिन आपका वो एक्सपायर हो गए थे, हमको याद है। अब चूंकि इलेक्शन आ गया तो आप देखिए इस तरह की स्ट्रेटजी, वो जिन हारी सीटों में थे वहाँ पर पहुँचने का ये हुआ कि ऐसे कौन से वोट जो दोनों के मिडिल पे हैं हमें मिल सकते, उनकी तैयारी हो गई, और उसके लिए आप सबने गेट टुगेदर शुरू कर दिया बीजेपी ने। अब आपको बताना है कि बिल्कुल अमेरिकन यूरोपीय स्टाइल में। अब ये हुआ कि मोदी की गारंटी इन 3 राज्यों में जीतने के अलावा, दूसरा एक हार की वजह ये भी रही कांग्रेस की कि इनकी जो भ्रष्टाचार भी इनको ले डूबा, जैसे छत्तीसगढ़। दूसरा मोदी गारंटी बहुत ज़्यादा। अब ये 5 साल का जो इनका 10 साल का शासन है उसमें अधिक से अधिक ये फोकस कर रहे हैं
ख़ास तौर से कमज़ोर उसके लिए, वीकर सेक्शन के लिए और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कि मोदी की गारंटी देखो मोदी ने पूरा किया। राजस्थान में आए मोदी ने तुरंत गारंटी वहाँ पे जांच बैठा रही, महिलाओं के लिए ये कर दिया, 800 करोड़ रुपया पर्यटन क्षेत्र में दे दिया, किसानों का सब माफ़ कर दिया, जो किसानों ज़मीन बेची थी उनको भी मुआवजा देंगे, है महिलाओं को, बच्चों को 1 से लेकर 12 तक सबकी फ़ीस माफ़, सारी महिलाओं की, लेडीज़ की फ़ीस माफ़, और लाडली योजना को और बढ़ा दिया गया। ये सब आप सुनिए मोदी की गारंटी हाईलाइट करके लोगों के ब्रेन में ठीक से बतलाई जा रही है। अब आपको बता रहे हैं इन सब के बाद क्या है, सबसे बड़ी बात, कांग्रेस में सेवा दल था, गाडगिल जैसे लोग थे, वो लोग जुटते थे, उनके पास ऐसा कोई अब कैडर ही नहीं रह गया। विपक्ष कम्युनिस्ट का कैडर इतना बढ़िया था, आज कम्युनिस्ट का कैडर भी नहीं रह गया। तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं कि सीट की जगह वोट परसेंटेज बड़ा ठोस प्रयास कर रहे हैं ये मोदी और अमित शाह की। अगर यही स्ट्रेटजी रही, जब तक विपक्ष जागेगा INDI तब तक ये दूसरा इन्होंने योजना का क्या है बना ली, केरल में जैसे इनके पास लोग नहीं है, प्रत्याशी नहीं, वास्तव में तमिलनाडु में प्रत्याशी नहीं इनके पास, कई जगह ऐसा। तो वहाँ पे क्या है, ये इन्होंने अभी से सोच लिया कि गठबंधन का अगर होगा तो इनको टिकट नहीं मिलेगी इस पार्टी, तो उन नेताओं से अभी से वार्ता शुरू हो गई कि जिनको टिकट नहीं मिलेगी INDI गठबंधन में तो उनको बीजेपी टिकट दे देगी, जब बीजेपी दे देगी जीत जाएगी। ऐसी अगर परिस्थिति हुई, इनका एक हुआ तो आप याद रखिएगा 77 में समान विचारधारा के लोग थे, असमान, अगर कांग्रेस बीजेपी मिल जाए तो क्या होगा, नहीं सक्सेस हो सकते। सपा बसपा का प्रयोग हुआ, बसपा कांग्रेस का यूपी में प्रयोग हुआ, टोटल फेल्योर हुआ। बीजेपी ने अभी से रणनीति बना ली, हम कैसे कैंडिडेट अपने प्रत्याशी अभी सीट पे नहीं इनकी उस पे लाए, और निश्चित तौर पर बीजेपी अपने वोट परसेंटेज को नए को बढ़ा लेगी, ये निश्चित तौर पर। यही एक वजह है कि भाजपा 2024 में काफ़ी मजबूत पोजीशन में दिख रही। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।